हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे एक खास और पर्सनल व्यूअर मिस्टर दमन भाई ने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए मुझे भेजा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। तो वो टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड और पराग पालेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं दमन भाई से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें 3 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो इस हिसाब से देखें तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। तो इस पोर्टफोलियो के साथ आप नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है। और आप अगर फुंडू वेबसाइट, जो एक म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अगर चेक करोगे तो इन म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे स्टॉक एक जैसे और सिमिलर ही होंगे। तो अगर ये म्यूचुअल फंड एक जैसे रिटर्न से आपको एट द एंड ऑफ द पॉइंट ला कर देंगे, तो इससे आप ये सीख पाओगे कि अगर आप इन 3 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो आपको जो मिलने की रिटर्न्स मिलने की संभावना है वो एक जैसे की रहेगी। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, यानी कि एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। तो सेक्टर म्यूचुअल फंड में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में टाइम में ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर लॉसेस के टाइम ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आपको करवा सकते हैं और आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप अगर रिस्क लेना ही चाहते हो तो इन 3 टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर सकते हो, और वो कौन सा होगा वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। अगर आप मेरे हिसाब से अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो मैं एक इंडेक्स फंड रखूँगा। इंडेक्स फंड रखने का कारण यह है कि मार्केट की डाउनसाइड कंडीशन में ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को बैलेंस कर पाएगा। मैं एक दूसरा रिस्क लेना चाहते ही हो आप तो एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, और तीसरा एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और एक चौथा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा। और 4 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूँगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही चाहते हो तो एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड रखें, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड रखें, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखें और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रखें। पर ये तब भी ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की ही रहेगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी और स्मॉल कैप दोनों ही म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिस्की तो रहेगा, पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी आपको ज़्यादा रहेंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इस पोर्टफोलियो के थ्रू जा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि मैं पराग पालेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहूं या नहीं, तो मेरी तो अभी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अभी तो ना ही करें तो अच्छा है। और अगर करना चाहते ही हो तो अभी 1 साल के लिए आप इस म्यूचुअल फंड के ऊपर वॉच कीजिए। अगर ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को 1 साल में बीट कर रहा है तब तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना मेरी तो यही सलाह है कि आप दूसरे किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास चले जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और वो भी अच्छी तरह के। आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें एक इंडेक्स फंड रखें, दूसरा एक फ्लेक्सी कैप, तीसरा अगर हो सके और अगर रिस्क लेना चाहो तो स्मॉल कैप या सेक्टर म्यूचुअल फंड में से आप एक ले सकते हो या दोनों भी ले सकते हो। और अगर आप इन दोनों में से यानी कि सेक्टर या स्मॉल कैप में से अगर मेरी सलाह मानो तो आप स्मॉल कैप के थ्रू जा सकते हो। और अगर पोर्टफोलियो को और कंफर्टेबल बनाना चाहते हो यानी कि और कम रिस्क लेना चाहते हो तो एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रख पाओगे। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।